कोई नहीं, मैं आपकी बात बोल लूंगा। कमाल है, देश महामंत्री हो आप। जी भाई साहब, किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा के दिन इस कलश यात्रा की एक नींव रखी गई और आज किस प्रकार से पूरे सिरसा के अंदर ये कलश यात्रा का आगमन रहा है? आपने देखा कि गुरु महाराज गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर पूरे देश में जहां उनका जन्म हुआ, सिरपुर गोवर्धन स्थान है काशी में, वहाँ से पूरे देश के अंदर उनकी जन्मस्थली से मिट्टी लेकर के कलश के रूप में एक वहाँ कार्यक्रम हुआ यूपी में, जिसमें यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और प्रत्येक प्रदेश से वहाँ की जो टोली इस कार्यक्रम को लेकर के 22 फरवरी तक चलेगी वहाँ पहुँची। वहाँ से कलश लेकर के वो अपने अपने प्रदेश में गए और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम ने उनका स्वागत किया और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव में एक बड़ा कार्यक्रम करके प्रत्येक जिले से एक टोली जा करके वो कलश को लेकर के अपने जिले में आई। उसी प्रकार सिरसा के अंदर भी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह जी ने और उनके साथ में इस कार्यक्रम के संयोजक भाई गंगा सागर जी खैरवाड़ा, ये टीम वहाँ गई और आज उस कलश का सिरसा में आने पर आगमन पर उनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ और सिरसा जिला के अंदर आज गुरु महाराज जी के मंदिर में उनका स्थापना करके और यहाँ एक कार्यक्रम के द्वारा आज हमने मंडलों में 12 मंडलों के लिए कलश यात्रा भेजी है। आगे इसी तरीके से मंडलों से ये शक्ति केंद्रों में जाएगी, शक्ति केंद्रों से प्रत्येक गांव में जाएगी। इस यात्रा के कलश अभिनंदन यात्रा के पीछे जो उद्देश्य है, समाज के अंदर समरसता का भाव बढ़े। हमारे जितने साधु संत महात्मा हैं वो एक समाज के नहीं, प्रत्येक समाज के जो हैं उनका पूजन हो और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है इन संत महात्माओं से जिन्होंने इसको समाज के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनसे सीख ले, संस्कारी हों। यही उद्देश्य इस यात्रा के पीछे है। आज जो रविदास जी की जन्मस्थली से ये जो कलश में मिट्टी आई है, इस संगठन को सींचने का किस प्रकार से आपका प्रयास रहेगा? मंडलों को कलश भी बांटे गए। आज देश भर में जो एक कलश वंदन यात्रा गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से शुरू होकर के उसी श्रृंखला में चलते हुए सभी प्रदेशों में गई है। प्रदेशों से कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सिरसा जिला को एक कलश देकर के हमें वहाँ से रवाना किया। आज उस कलश की माटी को ही 12 मंडलों में 12 कलशों में विभाजित कर मंडलेशों को सौंप दिया गया है। जैसा कि आपने कहा कि इसका संदेश क्या जाएगा, तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का संकल्प रखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, विकसित भारत। उसको संकल्प को पूरा करने के लिए जो हमारी संत गुरु रविदास जी की जो 650वीं जयंती है, उसको एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। उसी त्यौहार की उस कड़ी में आज कलश वंदन यात्रा यहाँ पहुँची है। मंडलों से होते हुए शक्ति केंद्रों में जाएगी और हर गांव में, हर वार्ड में ये मिट्टी उस मंदिर की पवित्र मिट्टी के अंदर विलीन कर करके उसके अंदर समाहित करके समरसता का संदेश दिया जाएगा। क्योंकि आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज देश को सामाजिक समरसता की बहुत ज़रूरत है। 650 साल पहले जो गुरुजी ने वचन दिए थे, प्रवचन दिए थे, उन्हीं को मान्य लेते हुए अंत्योदय के संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में उसको लेके जा रहे हैं, ताकि देश एक रहे, श्रेष्ठ रहे और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को खंडित करने का प्रयास कर रही हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो आपकी बात का जवाब देते हुए समरसता का संदेश जब हर घर में जाएगा तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा, भारत श्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, अखंड होगा। यही आपके चैनल के माध्यम से कहना था। मैं पुनः हम सब की तरफ से गुरु रविदास जी को नमन करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अंतिम छोर पे सिरसा जिला बसा है। सबसे खास आकर्षण के अंदर किस प्रकार से रविदास जी का जो रविदास जयंती के उपलक्ष्य के तौर पे जो मैंने बताया, इस कलश वंदन यात्रा में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई वेद फूला जी को नायब सैनी जी ने भेजा है कि आप इसको अंतिम छोर तक लेके जाएं, भव्य तरीके से लेके जाएं। और मैं सिरसा वासियों का भी धन्यवाद करूंगा कि डिंग मोड़ से लेकर के यहाँ तक इस कलश का बड़ा भव्य स्वागत किया गया, ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सागर जी, किस प्रकार आपने इस जिम्मेवारी को बेखूबी के तौर पर निभाया है? आपके ऊपर एक जिम्मेवारी थी इस पूरी कलश यात्रा की। संगठन ने मेरे को जो जिम्मेवारी दी थी उसका मैंने कोशिश करी है पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाऊं। और ये जो 29 जुलाई से जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, 20 फरवरी 2027 तक जो चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एक सामाजिक समरसता का अभियान है। इसमें गुरु जी की जो पवित्र और पावन मिट्टी, जो जन्मस्थली की पवित्र और पावन मिट्टी है, वो सिरसा जिला के ही नहीं पूरे भारत के एक एक गांव में, वार्ड में जाएगी वो मिट्टी, पवित्र पावन मिट्टी, और सामाजिक समरसता का संदेश देगी। आज आप देखते हैं कि आज के इस टाइम में कितना माहौल बिगड़ा हुआ है।
चाहे हम दिल्ली का आंदोलन को लें, चाहे किसी तरह के लें, बच्चे किस तरह से लाइन से हट गए हैं, ये सामाजिक समरसता का संदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, निश्चय ही ये संदेश उन बच्चों को भी शिक्षाएं देगा और आने वाली पीढ़ी को भी बहुत बड़ी शिक्षा देगा। जी जी शैली भाई परम उपासक है, आपके पीछे दीपक भी, तो कितना आज इस एनवायरनमेंट को देखकर सुगंध महसूस हो रही है गुरु रविदास जी के आदर्शों? देखिए, हमारे भाई सागर जी, जिला अध्यक्ष जी और वेद फुल्ला जी ने अभी बताया है कि इसका उद्देश्य है पूरे देश में भाईचारा को बढ़ावा देना है और समरसता का यह संदेश जो दिया है वो जन जन तक जाए। गुरु जी की जो वाणी है, गुरु जी ने जो अपने लेख लिखे हैं, जो उन्होंने उसके माध्यम से हमें बताना चाहे कि सब हम इंसान एक हैं और हमें जातियों में ना बटकर हमें एक इंसानी तौर पर हमें इकट्ठा रहना चाहिए। ऐसा संदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी का। और मेरे जो मंदिर में सभी सहयोगी प्रधान रमेश जी, भाई दीपक जी, शेखर जी और अक्षय जी, सभी ने सहयोगियों ने पूरा 2 दिन से पूरी मेहनत करके यहाँ पर आज कार्यक्रम के यहाँ भव्य आयोजन किया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज गुरु रविदास जी के मंदिर में जो कलश स्थापित किया है, ये कलश सभी परिवारों में सब लोग इसके दर्शन के लिए यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे। और रविदास जी ने जो संदेश दिया, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। कहनी मीठी खांड सी, करनी विस्की लो, कहनी तजो करनी करो तो विश्व अमृत हो। हमें अंदर से इस चीज को दूर करना है, न कि लोग दिखावे के लिए। जब तक हम अंदर से नहीं करेंगे, जातिवाद के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये जहर ऐसी फैलता रहेगा। हमें अंदर से तैयार होना पड़ेगा। धन्यवाद। कलश उठा के कितना मजा आया, बड़ा सुंदर दर्शन। अरे कलश का तो मजा ही अलग है यार। कलश का मजा तो ऐसा था कि पूछो मत आप। कलश तो कलश ही होता है, शिखर पे होता है। कलश का नाम है शिखर। जो शिखर पे गया वही मतलब उसने कहा सब ठीक है। और आपकी बिल्कुल वेशभूषा भी महाराष्ट्री से बिल्कुल हूबहू प्रतीत हो रही है। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? बस गुरु की कृपा है, ये गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर उस जीव को 3 लोग डरना ही, गुरु को सिर पर रखते हैं, उसकी कृपा रहती है हमेशा। जय हो, जय हो।